औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की अमीर गहराइयों से आप सभी को सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुश आमदीद पेश करता हूँ। 12th स्टैंडर्ड का एक और सब टॉपिक आपसे आज शेयर करने जा रहे हैं। सब टॉपिक का नाम है ह्यूमन ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले इस पर डिस्कशन होगी, इस पर बातचीत होगी, इस पर एक तफसीलन बहस होगी। तो पहले मैं आपको इंतबा के लिए एक और कश्मीरी शायर पेश करता हूँ, आपकी इंतबा के लिए, आपकी स्टिमुलस के लिए, ताकि आपकी जवानी जो है, आपको अपनी जवानी पर फिर कोई पेशेमाई ना हो, कोई तासुब ना हो, कोई अफसोस ना हो कि पोज अपोज करी थी ई वर्तोम, पोज अपोज करी थी ये वर्तोम, ती छु वंकिनस नख वालों, ती छुस बह लोना ये सोत वोमो, ती छुस बह लोना ये सोत वोमो, यावन जुल्मो अथाव। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने झूठ मूठ करके इलीगल अंदाज में अपने बाल बच्चों के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपनी इस पापी पेट के लिए जो कुछ कमाया है, उसकी आज मुझे भरपाई करनी पड़ रही है। यानी कि जवानी में जो मैंने गलत काम किए हैं, इनकी मैं आज सजा भुगत रहा हूँ। तो अल्लाह करे कि आपको अपनी जवानी पर कोई तासुब ना हो, कोई अफसोस ना हो। Here we start. Stages of human growth and development. तो पहला स्टेज जो इसमें आता है वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी शीरख्वारी का, जिसमें बच्चा जनता है, फिर दूध पीना शुरू करता है, 5 साल तक की पीरियड रहता है। इसका मतलब यह है फ्रॉम 0 to 5 years इन्फेंसी कंटिन्यूज। इसके बाद होता है चाइल्डहुड, बचपन जिसको कहते हैं, starts from 5 to and ends at 12 years. Then there is adolescence, जिसको बलूगियत कहते हैं, जिसमें से आप लोग इस वक्त गुजर रहे हो। एडोलेसेंस ये शुरू होता है फ्रॉम 12 years and ends at 18 or 19 years, यहां पर एक खत्म होता है। तो इसके बाद एक और पीरियड आता है एडल्टहुड। एडल्टहुड शुरू होता है फ्रॉम 18 years and it lasts for 55 years. 55 साल तक ये रहता है। Means that old age starts from 55 years onwards. फिर आगे चलता है। तो WHO का ये एक फिगर है कि 55 साल से ओल्ड एज शुरू होती है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेजेस डिस्कस करने हैं: इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज एंड एडोलेसेंस स्टेज। ये हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं एक एक करके। तो एडल्टहुड और ओल्ड एज जो है हमारा टॉपिक इस सब टॉपिक में नहीं रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे इन्फेंसी की। इन्फेंसी ये शीरख्वारी की, जब बच्चा दूध पीता है। तो शीरख्वारी जो है, ये इन्फेंसी जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and ends at 5 years. Elder says that infancy is the future preparation. मुस्तकबिल की तैयारी है ये इन्फेंसी को। इसका मतलब ये हुआ
कि मैंने एक और पहले ही एक लेक्चर में कहा था आपसे कि इस दौरान एक बच्चे का जो दिमाग है वो खाली डब्बा होता है, वो इसको टिबुला रसा कहते हैं, एक क्लीन शीट की तरह होता है, ब्लैंक होता है। तो इस बच्चे को इन्फेंसी में ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट और मॉरल एनवायरनमेंट, ये उसको बहुत ही अच्छा मिलना चाहिए ताकि ये आगे चलकर अच्छा ह्यूमन बीइंग, भला मानस बन जाए। एक और है कि हरलॉक का कहना है, हरलॉक उसका कहना है कि इन्फेंसी इज अ डेंजरस पीरियड, dangerous period and also appealing. हेलॉक एक और स्कॉलर रहे हैं, इनका मानना है कि ये इन्फेंसी जो है ये डेंजरस पीरियड है, ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस इन्फेंसी में एक बच्चा जो है वो हेल्पलेस होता है, डिपेंडेंट होता है, उसको हर एक चीज का खतरा रहता है, गिरने का भी खतरा रहता है, जख्म लगने का भी खतरा रहता है, और ये बहुत ही हाइजीनिक, सुपर हाइजीनिक होता है ये बच्चा, और हर एक बीमारी इस पर हावी होती है। तो डेंजरस एज भी है और अपीलिंग भी। अपीलिंग का मतलब है कि ये किसी का भी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है, चाहे अपनी गर्गल्स ऑफ प्लेजर जिनको कहते हैं, किलकारियां जिनको कहते हैं, बच्चों की किलकारियां, इनका हंसना, इनका मुस्कुराना, उसमें अपील भी होता है कि शख्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरा ये कि अगर ये रोते हैं, क्राई करते हैं, तब भी कोई, चाहे अगर नियर्स एंड डियर्स में से ना हो, कोई पास से गुजरता हो, वो भी इनकी तरफ रागी होता है। तो ये स्टेज जो है बहुत ही भावुक होता है, एंड इट इज डेंजरस ऑल्सो इट इज अपीलिंग। और हम ये भी बात कहेंगे यहाँ पर, ये बुढ़ापा जो है, ओल्ड एज भी डेंजरस होता है और अपीलिंग होता है। वो ओल्ड एज में भी कोई भी इंसान एक बूढ़ी की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी मतलब जो जवानी हो, उसका जो बुढ़ापा होता है उस पर एक तरस आता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम एक बूढ़े इंसान को, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, अगर उनको कोई भी कठिनाई, कोई भी प्रॉब्लम सामने आ जाए, तो एक इंसान को एक हमदर्दी सी पैदा हो जाती है। तो ये इन्फेंसी के बारे में कहा है। तो एक और बात, रतन टाटा का बहुत ही अहम एक गोल है, रतन टाटा जी का गोल है कि यू आर लाउड एट बर्थ एंड यू विल बी लाउड एट डेथ। आपको ऑनर किया जाता है, आपको प्यार किया जाता है जब आप जन्मते हो, जब आप दुनिया में आते हो, और आपको फिर ऑनर और इज्जत दी जाती है, आपको प्यार किया जाता है जब इस दुनिया से रखसत होते हो। इन बिटवीन यू हैव टू मैनेज, जो बीच वाली जिंदगी है इसको आपको मैनेज करना है। मीन्स दैट बचपन में भी आपको प्यार मिलता है, तो आखिर पर भी आपको प्यार मिलता है, लेकिन बीच में आपको प्यार मिलना चाहिए। इट मीन्स दैट यू हैव टू मैनेज, ये उनका कहना है। तो जो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला है इसमें फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में आता है पहले साइज, वेट। तो साइज के हिसाब से क्या होता है कि एक इन्फेंट जो एक शीर्खावार जो बच्चा होता है, उसकी हाइट जो होती है वो होती है 19 इंचेस से लेकर 21 इंचेस। नॉर्मल इन्फेंट इज 19 to 21 इंचेस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डाइट का भी असर रहता है, एक हेरिडिटी का भी असर रहता है कि जो बच्चा जितना नॉर्मल हो, सेहतमंद हो, उसका कद भी ऐसा होता है।
और दूसरा है कि वेट, वजन इस उम्र में तकरीबन 3 पाउंड से लेकर 16 पाउंड तक। ये पाउंड जो है इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तकरीबन 453 ग्राम्स, 453 ग्राम है ये। एक पाउंड को कहते हैं। इसको आध सेर भी कहते हैं, आध सेर भी कहते हैं। तो एक बच्चे का वजन जो होता है, इन्फेंट का वजन जो होता है, वो होता है 3 पाउंड से लेकर 16 पाउंड तक। लेकिन जब बच्चा 5 साल का होता है, एट 5 years, उसका वजन उस वक्त, अगर एक बच्चे का वजन, इन्फेंट का वजन इन्फेंसी में पहले बर्थ के दौरान 5 पाउंड है, तो 5 years के बाद उसका 25 पाउंड्स होगा, यानी कि 5 गुना ज्यादा, 5 साल में इसका वजन होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे बोन्स की, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। क्योंकि आपको पता ही है, जब बच्चा जन्मता है तो पहले 300 बोन्स होती हैं जिसम में एक इन्फेंट के 300 बोन्स होती हैं। तो फिर आखिर पर वो 206 रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्या 300 बोनस, इसका मतलब है कि ये बोनस ऐसे बनाई गई है, हर एक जगह पर एक जॉइंट है, ये शॉकर का काम करती है। इंसान बच्चा जब गिरता है तो आपको पता ही है, अगर बड़ा गिर जाए तो कोई ना कोई ऑर्गन, कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स को उसका फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन जब बच्चा गिरता है, अगर ऊपर से भी गिर जाए तो ये हड्डियां हैं, शॉकर का काम करती है, बहुत कम जख्मी हो जाता है ये बच्चा। और फिर बहुत सारी हड्डियां कुछ मिल जाती है, तो आखिर पर एक एडल्ट में 206 बोनस होती है। तो बोनस एंड मसल्स, बोनस एंड मसल्स, क्योंकि बोनस एंड मसल्स आपको पता ही है, मोटर डेवलपमेंट यानी कि हरकत के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। हड्डियों का ढांचा ही काफी नहीं है, इनके लिए मसल्स भी जरूरी हैं। तो बोन्स एंड मसल्स भी इसमें डेवलप होती है। तो पहले मैंने आपसे कहा कि 300 बोन्स होती है, तो फिर 206 बोन्स रह जाती है, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां जो है फिर इकट्ठी हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है, तो आखिर पर 206 बोन्स रह जाती है। इसके बाद है टीथ। इस इन्फेंसी में टीथ जो होते हैं, दांत, तो 6 महीने जब बच्चा होता है तो पहला दांत निकल आता है। 6 months 1 teeth, फिर 1 year जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके 4 teeth हो जाते हैं, निकल आते हैं। तो जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 years, यानी एंड ऑफ द इन्फेंसी, उस वक्त तकरीबन 16 से लेकर 20 टीथ होते हैं एक बच्चे के मुंह में, ठीक। लेकिन ये सारे जो टीथ 16 से लेकर 20, इनको मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ दूध के दांत होते हैं, फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो ये था फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पहले। तो अब हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट मतलब ये कि जो भी 5 सेंसेस है, जिनमें से आई है, नोज है, टंग है, स्किन है, ईयर है, तो ये
बिल्कुल प्रॉपरली काम करते हैं एक इन्फेंट में, एक बच्चे में। किसी भी डिफॉर्मिटी, कोई भी अगर डिफॉर्मिटी हो तो डिफॉर्मिटी के बगैर ये पांचों सेंस अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो इसमें से 5 सेंसेस आते हैं: आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये सारे प्रॉपरली काम करते हैं एक बच्चे में, जो कि ये आपको पता ही है, ये रैपिड ग्रोथ होता है। और रैपिड ग्रोथ में आपको सेफोकॉर्डल उस स्टेज में आपको पता ही है, पहले सिर बनता है, फिर इसके साथ नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है एक बच्चे में। इसके बाद है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में पहले बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में जब बच्चा 1 साल का होता है, 1 ईयर, ही कैन अटर 3 वर्ड्स। वो 3 अल्फाज तकरीबन अपनी जबान से निकालता है। आ, पापा, बाबा, ऐसे मामा। 1 ईयर का होता है। तो जब ये बच्चा 2 साल का होता है, 2 इयर्स, तो 272 वर्ड्स अटर करता है। जब 2 साल का होता है बच्चा, तो तकरीबन 272 वर्ड्स ही अटर करता है। तो जब 5 साल का होता है, 5 इयर्स, तो उस वक्त 2072 वर्ड्स अटर करता है, बोल पाता है। 2072, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मेजरमेंट है, साइको एनालिटिक मेजरमेंट। आपको पता है सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो साइको एनालिटिक में मेजरमेंट में ये इसको डिस्कवर किया गया है कि साइको एनालिसिस कहते हैं कि स्टडी ऑफ मेंटल एंड इमोशनल बिहेवियर। तो 1 साल का बच्चा जो है 3 वर्ड्स अटर कर पाता है, 2 साल का 272 वर्ड्स, एंड 5 ईयर का जब बच्चा होता है वो 2072 वर्ड्स अटर करता है। तो इसके बाद इसी में, ये तो पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट। दूसरी बात इंटरेस्ट्स। बच्चा जो है इसमें, ये इन्फेंसी में बहुत सारी उसको इंटरेस्ट होती, ख्वाहिश होती है, रंगीन चीजों को ज्यादा पसंद करता है, जिंगलिंग जिसको कहते हैं, ऐसे चीजों को पसंद करता है जिनसे आवाजें निकलती हो, म्यूजिक ज्यादा पसंद करता है। उन चीजों को भी पसंद करता है जो मूव करते हैं, व्हील जिनके होंगे, जिनके टायर्स होंगे, वो भी पसंद करता है। अच्छा, और एक बात है कि ये ऐसी चीजें पसंद करता है जो इंसान के, एक माँ बाप के बस में नहीं होती है। कभी ये एरोप्लेन भी मांग सकता है, कभी एक बड़ी गाड़ी मांग सकता है, तो कभी रॉकेट मांग सकता है। तो इनकी ख्वाहिशें जो है अनलिमिटेड है। ये किसी भी चीज का ख्वाहिश कर सकते हैं। ये इनके इंटरेस्ट होते हैं। और एक है कि 3rd पॉइंट कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। जो इनका इदराक है, इनका फहम जो है, वो भी किसी हद तक डेवलप करता है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करता है। अगर इनको किसी ऊंचाई पर कोई चीज रखी हुई हो, तो वो पिलोज एक पर, यानी वो उस पर से वो वो ऊपर जाते हैं, वो आफ्टर वन अनदर उसको रखते हैं एक दूसरे के, फिर किसी चीज को भी
हासिल कर सकते हैं। तो और एक चीज, ये किसी मतलब रिकॉग्निशन जो होती है, अपने जो रिश्तेदार होते हैं, चाहे नेबर्स हो, डियर्स हो, पापा हो, मम्मी हो, ये किसी को भी पहचान लेते हैं। उनका जो ये जो कंसेप्ट जो होते हैं, जो मेंटल जो डेवलपमेंट होती है, ये बहुत ही इस उम्र में भी, जो कि ये रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड होता है इन्फेंसी का, तो ये बहुत ही शार्प होते हैं इस ख्याल से। और एक चीज है, इनको ये भी पता चलता है इस उम्र में कि किस चीज से हमें हार्म है, किस चीज से फायदा है, किस चीज से नुकसान है। ये भी इस उम्र में इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है। तो इसके बाद है एक और चीज, इमोशनल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट के बाद हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट, उनकी जो सेंटिमेंट्स, इनके जज्बात जो है, क्या है कि ये लव का भी इजहार करते हैं, अफेक्शन का भी इजहार करते हैं, एंगर का भी इजहार करते हैं, फियर का भी, और एक जेलसी का भी, राइवलरी का भी। तो प्यार मोहब्बत का बहुत ही अच्छी तरीके से इजहार करते हैं, जल्दी रूठ भी जाते हैं, इनको जल्दी मनाया भी जाता है, एंगर शरारत भी करते हैं, फियर इनको डर भी लगता है, खौफ भी लगता है इनको, जलसी ये इनमें थोड़ी बहुत हसद भी होती है, और राइवलरी एक दूसरे के साथ के अपोजिशन जिसको कहते हैं, मुखालिफ को, ये किसी को आगे नहीं जाने देते हैं, किसी को जीतने नहीं देते हैं इनका। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये टेम्पररी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के साथ एंगर शरारत की, किसी के साथ जलसे दिखाई, किसी के साथ राइवलरी की, किसी के साथ फाइट भी, लड़ाई भी की, लेकिन ये टेम्पररी है, ये शॉर्ट लिव्ड है, तो जल्दी फिर दोस्त बन जाते हैं। इनमें एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि जो बच्चे हैं ये मन के सच्चे होते हैं। जब भी किसी के साथ कोई अनबन होती है, इनको जल्दी एक दूसरे को मना लेते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। तो और एक चीज है कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में ये क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते ही सोशल प्ले जिसको कहते हैं, सोशल प्ले, बच्चों के साथ खेलते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलना इनको एक शौक सा है, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ इनकी अट्रैक्शन जो होती है, इसमें इंटरेक्शन जो होती है। और एक है कि बच्चों के साथ फाइट भी करते हैं। अच्छा, उनके साथ अच्छे आदत और अतवार भी शेयर करते हैं, अच्छे मैनर्स भी शेयर करते हैं, जो उन्होंने अपने घर में सीखे हों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो और खुशहाल रहो।